जब दुनिया में इस्लाम की बात होती है तो कट्टरता की बात होती है। एक तरफ जहां सनातन धर्म में प्रेम है, शांति है, परोपकार है, संस्कार है, वहीं जब इस्लाम की बात होती है तो कट्टरता अपने आप ही सामने आ जाती है। अगर बात महिलाओं की जाती है तो सनातन धर्म में महिलाओं को देवी के समान माना जाता है, उन्हें पूजा जाता है, उन्हें देवी का रूप माना जाता है। लेकिन वही बात अगर इस्लाम की होती है तो वहां पर महिलाओं की प्रताड़ना की कहानी लंबी है। उनके साथ अन्याय होता है, उनके साथ हलाला किया जाता है, उन्हें वो सम्मान कभी नहीं मिला जिनकी वो हकदार हैं। हलाला जो है, मान लीजिए जैसे तलाक दे दिया है ना, और अगर वो लड़की दोबारा अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहती है तो उस पीरियड में जैसे देवर हुआ, जेठ से तो हो नहीं सकता, देवर, उससे हलाला होता है। अब ये प्रथा चूंकि पहले से चली आई है, अब इतनी जल्दी इसको खत्म करना तो मुस्लिम इस पे नहीं राजी होगा। एक तरफ जहां सनातन में महिलाएं मंदिर जाती हैं, प्रार्थना करती हैं, वहीं दूसरी तरफ इस्लाम में महिलाओं को मस्जिद में जाना मना होता है। जी हाँ दोस्तों, और इस्लाम के इसी कट्टरता के कारण दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर मुस्लिम आबादी होने के बाद भी मस्जिद बनाने की मनाही है, वहां पर मस्जिद है ही नहीं। तो दोस्तों आइए जानते हैं उन देशों के बारे में जहां मुस्लिम आबादी होने के बाद भी मस्जिद नहीं है। दिल्ली में जामा मस्जिद विवाद के बीच ये जानना दिलचस्प बात है कि दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन तो है लेकिन मस्जिद नहीं है। वहीं ग्रीस की राजधानी एथेंस में भी बहुत बड़ी आबादी मुस्लिमों के होने के बाद भी लगभग 200 सालों तक एक भी मस्जिद नहीं बनाई जा सकी। जामा मस्जिद में हाल ही में लड़कियों की एंट्री पर प्रतिबंध का नोटिस लग गया। ये बात अलग है कि भारी विरोध के बीच एक दिन के भीतर ही रोक हटा दी गई। शाही इमाम के मुताबिक अगर कोई लड़की इबादत के लिए आए तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। इसी बीच मस्जिदों के बारे में कई तथ्य सामने आ रहे हैं। जैसे प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 2025 तक दुनिया भर में मस्जिदों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 4.5 बिलियन तक पहुंच जाएगी। इसमें इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर और दूसरी संस्थाएं भी शामिल नहीं हैं। दोस्तों शुरुआत ग्रीस की राजधानी एथेंस से करते हैं, जहां सीरिया से लेकर पाकिस्तान तक के लोग बड़ी संख्या में हैं। कुछ 200 साल पहले 1833 में यहाँ शुक्रवार की नमाज के लिए एक मस्जिद खुली, जिसके बाद सीधे 2020 में ही औपचारिक तौर पर एथेंस में ये धार्मिक स्थल खुला। लंबे समय तक धार्मिक स्थल को बंद रखने के पीछे इस जगह की कट्टरता से भरा इतिहास है। इससे पहले साल 1453 से लेकर 1800 के मध्य तक ग्रीस में उस्मानी साम्राज्य का कब्जा रहा। इस तरह यूरोपियन देश में बेहद ही कट्टरता थी, यहाँ तक कि ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक समुदाय पर धर्म बदलने का दबाव भी रहा। ये सब झेल चुके एथेंस ने पक्का किया था कि वो किसी भी तरह के धर्म और उसकी कट्टरता को अपनी तरफ से बढ़ावा नहीं देगा और बाकी यूरोपियन देशों की तरह ही रहेगा। आजादी के बाद ग्रीस में कितनी ही सरकारें आईं, लेकिन जनता की नब्ज पहचान चुकी सरकारों ने मस्जिदों को दोबारा खोलने की बात नहीं की। इसी बीच ग्रीस में एक चीज बदल रही थी, वो थी मुस्लिमों की आबादी। वो लगातार बढ़ रही थी। मिडिल ईस्टर्न देशों में बढ़ती राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के बीच वहां से शरणार्थी भागकर यूरोप की तरफ भागने लगे। ग्रीस सबसे पास देश है, वो तो यहाँ मुस्लिमों की आबादी बढ़ने लगी। साल 2019 में जारी इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट के अनुसार ग्रीस की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी लगभग 2% थी। ये एक बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या के बाद भी वहाँ लोग फ्लैट्स में नमाज या धार्मिक चर्चाएं किया करते। वहाँ पर कोई मस्जिद नहीं थी, इसीलिए अपने फ्लैट्स में ऐसा किया करते थे। धर्मनिरपेक्ष उदारवादिता के बढ़ते के कारण औपचारिक तौर पर मस्जिद शुरू करने की बात चली, लेकिन जनता के बीच विरोध और गुस्सा बना रहा। यही कारण था कि सरकार चाहकर भी कोई पुख्ता कदम उठाने से डर रही थी। अब वहाँ मस्जिदें तो हैं, लेकिन पुराना दमन झेले हुए लोग या उनकी पीढ़ियां लगातार इसका विरोध करती रही।
जैसे इसी साल फरवरी में ग्रीस की एक मस्जिद पर हमला हुआ, साथ में ही इस धर्म के खिलाफ पोस्टर चिपकाए गए। तब पड़ोसी मुल्क तुर्की तक इस विरोध की लहर जा पहुंची थी। वहां भी ग्रीस का विरोध होने लगा। जैसे तैसे सरकारों ने मामला को शांत किया था। यहाँ हालात फिर भी बेहतर माने जा सकते हैं, लेकिन दो और देश भी हैं जहां मुस्लिमों की धार्मिक आजादी किसी हद तक सीमित है। जी हाँ, उसे सीमित कर दिया गया है। एक देश है स्लोवाकिया, जो 90 की शुरुआत में चेक रिपब्लिक से टूटकर बना था। यहाँ की तत्कालीन स्लोवाक नेशनल पार्टी ने साल 2016 में मुस्लिम धर्म को मजहबा रजिस्टर्ड श्रेणी से हटा दिया था, यानी आधिकारिक रूप से मुस्लिम अब वहाँ अपने धार्मिक स्थल नहीं बना सकते। इसकी एक वजह ये भी दी गई कि किसी भी धर्म को रजिस्टर होने के लिए कम से कम 50,000 अनुयायी होने चाहिए। अब चूंकि स्लोवाकिया में इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी तो है नहीं, लिहाजा ये धर्म आधिकारिक लिस्ट से हटा दिया गया। ये भी एक बात है कि सरकार के इस कदम को इस्लामोफोबिया बताया गया। कहा गया कि 5,000 की आबादी वाले मुस्लिम अलग थलग पड़ जाएं, इसलिए जानबूझकर 50,000 वाला नियम लाया गया है। किसी हद तक ये बात सही लग सकती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अफरा तफरी के दौर में स्लोवाकिया ने शरणार्थियों को बसाने से सिरे से मना कर दिया था। सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि अब यहाँ कोई मस्जिद नहीं है। नमाज या ऐसी ही धार्मिक एक्टिविटी के लिए लोग एक दूसरों के घरों में जाते हैं, जहाँ लंबे चौड़े दलान हो जाते हैं। वहाँ पर बैठकर वो अपना नमाज पढ़ते हैं। दूसरा देश ऑस्ट्रियाना है, जो 90 के दशक में सोवियत संघ से टूटकर बना था। यूरोप के उत्तर पूर्व में बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर बसा ये देश अलग होने के बाद से ही तेजी से विकास करने लगा। साल 2013 में यहाँ फ्री ट्रांसपोर्ट की बात हुई और तुरंत ही यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एकदम फ्री कर दिया गया। इसके पीछे तर्क ये था कि रूस के समय में तकलीफें झेल चुके इस देश के लोगों को घूमने फिरने की जरूरत है। खुलेपन और विकास के बावजूद कुछ यहाँ अलग है, जैसे मुस्लिमों की मौजूदगी के बाद भी एक भी औपचारिक मस्जिद न होना, यानी यहाँ कोई मस्जिद है ही नहीं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे देश में केवल 1508 मुस्लिम है। ये पूरी आबादी के 0.14% है। ये बात सही है कि बीते 12 सालों में आबादी बढ़ी होगी, लेकिन तब तक यहाँ किसी मस्जिद के निर्माण की बात सामने नहीं आई थी। एक तरफ स्लोवाकिया जैसे देश अपने यहाँ मुस्लिम शरणार्थियों को शरण लेने से मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूरोप के कई देश मिलता जुलता इशारा दे रहे हैं, कोई भी मस्जिद बनाने के लिए तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पर फ्रांस को ही ले लीजिए। लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर रहा यह देश, उदार देश, बेहद तेजी से धार्मिक कट्टरता के खिलाफ कदम ले रहा है। खासकर यहाँ धार्मिक फंडों पर नजर रखी जाती है, जो कथित तौर पर टेरर फंडिंग के खिलाफ सख्त कदम है। फ्रांस के अलावा स्वीडन और डेनमार्क जैसे देश भी अब मिडिल ईस्ट से आ रहे रिफ्यूज होने को लेने से हिचक रहा है, क्योंकि उनकी बढ़ती संख्या कथित तौर पर देश के स्थायी निवासियों को परेशान कर रही है। और स्वीडन के बारे में आप सभी को पता है कि वहाँ पर इस्लाम पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है, और ये वो देश हैं जहाँ पर कुरान को भी जलाया गया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपने आज की वीडियो में देखा कि ऐसे कौन से देश हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी होने के बाद भी वहाँ पर मस्जिद नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन आप अपने कमेंट, अपने विचार जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।